यस सर, वेरी वेलकम मालिक। दिस इज विजय साडा फ्रॉम एकत्वम अकेडमी और आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं द टॉपिक इंटरेस्ट, जो है आपका CA फाइनल्स के अंदर में। ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तो बहुत ज्यादा नहीं बनता, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक एडजस्टमेंट है जो मैक्स टू मैक्स 4 मार्क के लिए पूछी जाती है। और चार्ट रिवीजन से आप मेरे साथ ये बहुत ही स्पीड में कर सकते हैं। ये चार्ट्स ekatwamacademy.com के ऊपर अवेलेबल है, जिसको आप देख सकते हैं। अदर टॉपिक भी बहुत सारे हमने रिवाइज करवाए और अब तक आपने नहीं देखे तो सर ये अब आपका हाईएस्ट टाइम है कि आप फटाक से इन टॉपिक का रिवीजन करें चार्ट के साथ। इंडिया में हम ही एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने ये चार्ट को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। बाकी अगर कहीं आपको ये मिल जाए तो मान लीजिएगा ये कॉपी है। यस सो चलिए शुरुआत करते हैं। इंटरेस्ट, यस मेनली अगर देखा जाए तो इसके अंदर में 4 सेक्शन कवर होता है, 234A, 234B, 234C, 234D एंड 244। यस अगर देखा जाए तो ये 4 से 5 सेक्शन है जो इसके अंदर में कवर होते हैं, राइट। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेलेवेंट है वो 234A, B और C है। यस तो अगर आप एग्जाम के प्रिपरेशंस करने जा रहे हैं तो आप 234A, B एंड C ये प्रिपरेशन करें, ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रिलेवेंट है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक ठोको और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हम शुरुआत करते हैं तब तक के इंटरेस्ट की। सबसे पहला इंटरेस्ट आता है 234A। ये इंटरेस्ट तब लगता है व्हेन द असेसी फेल टू फाइल रिटर्न और फेल टू फाइल द रिटर्न ऑन टाइम। यानी अगर 2 कॉन्सिक्वेंसेज है तो ही ये इंटरेस्ट आएगा 234A का। पहला, इफ यू फेल टू फाइल द रिटर्न। दूसरा, इफ यू फेल टू फाइल द रिटर्न ऑन टाइम। रिटर्न भरने का टाइम लिमिट आपको सेक्शन 139(1) के अंदर में दिया हुआ है। अगर उस टाइम लिमिट के अंदर में आपने रिटर्न नहीं भरा तो आपका ये इंटरेस्ट शुरू हो जाता है। दूसरा, आपने रिटर्न ही नहीं भरा तो आपका ये इंटरेस्ट शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट कितना लगता है? 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ का इंटरेस्ट लगता है। कब से कब तक का इंटरेस्ट लगता है? फ्रॉम द ड्यू डेट। अब आगे चल के देखो, 2 एक्सपेक्टेशन पॉसिबिलिटी है। पहला, या तो आपने रिटर्न लेट भर दिया, दूसरा आपने रिटर्न ही नहीं भरा। अगर आपने रिटर्न लेट भरा तो फ्रॉम द डेट आफ्टर द ड्यू डेट टिल द डेट एक्चुअली यू फाइल द रिटर्न, 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट देयर ऑफ। यस अगर आपने रिटर्न ही नहीं भरा, अगर रिटर्न नहीं भरा तो आपने असेसमेंट का चार्ट तो मेरे साथ जरूर देखा है। रिटर्न फाइल नहीं किया तो कभी ना कभी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट या इनकम एस्केपिंग असेसमेंट होगा। तो जब तक कि आपका असेसमेंट नहीं हो जाता तब तक का इंटरेस्ट आपको लगेगा। सो अगर आपने रिटर्न नहीं भरा या रिटर्न लेट फाइल किया तो इंटरेस्ट लगेगा 1% फॉर एवरी मंथ पार्ट देयर ऑफ। कहां से कहां तक? फ्यूचर में चल के अगर रिटर्न भरा तो ड्यू डेट से लेके जब एक्चुअली रिटर्न भरा तब तक का 1% पर मंथ लगेगा। और फ्यूचर में अगर आपने रिटर्न ही नहीं भरा फॉर दैट मैटर तो जब तक असेसमेंट नहीं हो जाता तब तक का इंटरेस्ट लगेगा 1% फॉर एवरी मंथ पार्ट देयर ऑफ। सर इंटरेस्ट किस पे लगेगा? ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल as per the assessment, amount of tax payable as per the assessment as reduced by advance tax already paid, TDS, TCS, MAT, AMT क्रेडिट और रिलीफ ऑफ DTAA। मतलब टेक्निकली जो अमाउंट शॉर्ट पेड है, शॉर्ट पेड अमाउंट का 1% फॉर द रेलेवेंट टाइम। यस और नो? राइट जब हम 234A कैलकुलेट करते हैं तो जो भी आपका टैक्स पेबल है इसे 100 के मल्टीपल में क्या किया जाता है? राउंड ऑफ। इसे क्या किया जाता है बेटा? 100 के मल्टीपल में किया जाता है राउंड ऑफ। तो भैया इंटरेस्ट लगेगा, चेक कर लीजिए। इंटरेस्ट लगेगा, चेक कर लीजिए। फॉर डिले इन फर्निशिंग द रिटर्न, टैक्स एज पर रिटर्न एज रिड्यूस्ड बाय TDS, TCS, एडवांस टैक्स, मैट एटसेट्रा, 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट देयर ऑफ। अगर रिटर्न फाइल किया है तो टिल द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। रिटर्न फाइल नहीं किया तो जब तक असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता। व्हाइल कैलकुलेटिंग 234A, B एंड C, टैक्स शुड बी राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल ऑफ रुपीज। इन टैक्स शुड बी राउंडेड ऑफ टू द लोएस्ट ऑफ 100। यस इन मल्टीपल ऑफ 100 की जगह एक्चुअल वर्ड इज द लोएस्ट ऑफ 100। यस तो अगर मान लीजिए आपकी इनकम आती है, सॉरी आपका इंटरेस्ट आता है 23,460 तो लोएस्ट 100 पे राउंड ऑफ होगा, दैट इज 23,400। क्लियर है मालिक? यस चलिए आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, 234B। चेक करिए क्या था ये सेक्शन। अब 234B की अगर मैं बात करूं तो 234B एंड C एडवांस टैक्स नॉन कंप्लायंसेस के लिए है। आपने अगर एडवांस टैक्स ही पे नहीं किया या जो एडवांस टैक्स पे किया इट इज लेस देन 90% ऑफ असेस्ड टैक्स। तो अगर आपने एडवांस टैक्स ही पे नहीं किया या जो आपने एडवांस टैक्स पे किया इट इज लेस देन 90% ऑफ असेस्ड टैक्स तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। कहां से कहां तक? आपको याद होगा लास्ट डेट ऑफ एडवांस टैक्स 31 मार्च मानी जाती है। मतलब 15 मार्च से 31 मार्च भी अगर हम कुछ पे करते हैं तो वो एडवांस टैक्स माना जाता है। तो लॉजिकली जो इंटरेस्ट चालू होगा वो 1 अप्रैल से चालू होगा। जब तक कि आप असेसमेंट नहीं कंप्लीट कर देते तब तक के वो इंटरेस्ट रहेगा। तो जब तक कि आप असेसमेंट कंप्लीट नहीं कर देते तब तक के वो इंटरेस्ट रहेगा। यस और नो? सो
अगर आपने एडवांस टैक्स ही पे नहीं किया या जो एडवांस टैक्स पे किया इट इज लेस देन 90% ऑफ असेस्ड टैक्स, इंटरेस्ट शैल बी एट द रेट ऑफ 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर टिल द डेट ऑफ असेसमेंट, टिल द डेट ऑफ असेसमेंट। यस, अगेन 234B में भी जो इंटरेस्ट आएगा वो लोएस्ट 100 पे क्या किया जाएगा, राउंड ऑफ किया जाएगा। वो लोएस्ट 100 पे क्या किया जाएगा बेटा, राउंड ऑफ किया जाएगा। तो interest is payable if advance tax paid is less than 90% of assessed tax or no advance tax is paid, then whatever is the amount short paid not paid into 1% starting from 1st April till the date of actual payment. Yes or no? Right? Next, आप जब भी टैक्स कैलकुलेट करेंगे इस टैक्स में से रिलीफ माइनस करेंगे, टीडीएस टीसीएस माइनस करेंगे, मैट एएमटी क्रेडिट तभी माइनस करेंगे व्हेन यू हैव शिफ्टेड आउट, क्योंकि मैट और एएमटी 115 बीएससी सीरीज में आता नहीं। तो मैट और एएमटी आप तभी माइनस करेंगे जब आप शिफ्ट आउट कर रहे हैं इन पर्टिकुलर सेक्शन से। इज दैट डन? चलिए, राइट। मान लीजिए अगर आगे चल के अपील होता है, रिवीजन होता है, रेक्टिफिकेशन होता है और आपकी लाइबिलिटी चेंज होती है, क्या आपका इंटरेस्ट भी अकॉर्डिंगली एओ चेंज करेगा? यस। वेयर एज अ रिजल्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन, ऑर्डर ऑफ अपील, रिवीजन, टैक्स अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट वॉज पेबल हैज बीन मॉडिफाइड, इंटरेस्ट शैल बी अल्टर्ड accordingly and AO shall serve a notice on the assessee in case there is a increase in interest, क्योंकि OOBH देना जरूरी हो जाएगा, तो उस केस में वो AO क्या करेगा, OOBH देगा। सो अगेन कम ऑन, अगर आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया या जो एडवांस टैक्स पे किया इट इज लेस देन 90% ऑफ असेस्ड टैक्स, इंटरेस्ट शैल बी एट द रेट ऑफ 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April of the assessment year till the date of assessment is done. Is that done? So that was 234B. 234B किसके लिए है बेटा? एडवांस टैक्स के नॉन कंप्लायंसेस के लिए। चलते हैं 234C के ऊपर, चेक कीजिए। यस सर, तो अगर आपने इंटरेस्ट अंडर 234C देख लिया होगा तो इंटरेस्ट अंडर 234C के अंदर में अगर आप देखेंगे तो किस लिए एप्लीकेबल होता है, तो इंटरेस्ट अंडर 234C बेटा एप्लीकेबल होता है अगर आपने एडवांस टैक्स पे ही नहीं किया या जो आपने एडवांस टैक्स पे किया उसका डेफरमेंट प्रॉपर नहीं किया। सो नॉन डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स के लिए 234C लगता है या नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स के लिए 234C लगता है। अब ये डेफरमेंट मतलब क्या होता है, वो याद है अपने को, एडवांस टैक्स जो पे करना पड़ता है साल में 4 बार पे करना पड़ता है, 15%, 45%, 75% एंड 100%। ये अगर प्रॉपर नहीं हुआ है तो आपको 234C एप्लीकेबल है। तो ये अगर आपको प्रॉपर नहीं हुआ है तो 234C एप्लीकेबल है और ऐसे केस में क्या किया जाता है बेटा, आप पे इंटरेस्ट लगाया जाता है। क्वार्टर 1 के लिए 3%, क्वार्टर 2 के लिए 3%, क्वार्टर 3 के लिए 3% एंड क्वार्टर 4 के लिए 1%। अगर देखा जाए तो टेक्निकली इंटरेस्ट है वो 1% पर मंथ ही है, लेकिन डायरेक्टली ये 3 मंथ्स के लिए अप्लाई किया जाता है क्योंकि नेक्स्ट ड्यू डेट डायरेक्टली 3 मंथ्स बाद आएगी। सो 234C का जो इंटरेस्ट है वो कैसे लगता है, क्वार्टर 1 के लिए 3%, दैट इज 1% फॉर 3 मंथ, क्वार्टर 2 के लिए 3%, दैट इज 1% फॉर 3 मंथ, क्वार्टर 3 के लिए 3%, दैट इज 1% फॉर 3 मंथ एंड क्वार्टर 4 के लिए 1% लगता है। क्या आप जानते हैं अगर 44AD वालों को भी एडवांस टैक्स देना पड़ता है साल में एक बार, एवरीबॉडी, तो साल में एक बार आपको एडवांस टैक्स देना पड़ता है। अगर वो भी प्रॉपर नहीं हुआ तो एटलीस्ट 1 मंथ के लिए तो आपको 1% का इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा। अब देखिए डिफरमेंट प्रॉपर नहीं हुआ इसीलिए आप क्या लगा रहे हैं, इंटरेस्ट लगा रहे हैं। यहां पे कंसेशन देना बहुत जरूरी था। रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि आप जो एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं ये एस्टिमेट के बेसिस पे कर रहे हैं। जो आप एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं ये एस्टिमेट के बेसिस पे कर रहे हैं। अब अगर आपका एस्टिमेट अगर गलत होता है और आप बोलते हो यार एस्टिमेट गलत हुआ तो भी तुमको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो ऐसे केस में असेसी परेशान हो जाएगा। असेसी बोलेगा यार एक तो मेरी गलती भी नहीं है, राइट, आप एस्टिमेट के बेसिस पे मेरे से टैक्स भरवा रहे हो और उसमें भी आप क्या कर रहे हो, मेरे से ही इंटरेस्ट ले रहे हो, तो ये तो गलत है। ऐसे केस में भारत सरकार ने इस बात को समझते हुए कहा कि 234C एप्लीकेबल ही नहीं है अगर आपने क्वार्टर 1 में जो पेमेंट किया है ये नॉट लेस देन 12% ऑफ द एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी हो, और अगर क्वार्टर 2 में इट इज नॉट लेस देन 36% ऑफ द एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी। तो चलिए बात करते हैं वापस से 234C कब एप्लीकेबल है, अगर आपने एडवांस टैक्स ही पे नहीं किया या एडवांस टैक्स जो पे किया उसका डेफरमेंट प्रॉपर नहीं किया, बराबर है। 234C नहीं लगेगा अगर क्वार्टर 1 में आप 12% से कम पे करते हैं, कम नहीं पे कर रहे हैं, और क्वार्टर 2 में आप 36% से कम पे नहीं कर रहे हैं। इंटरेस्ट कितना लगेगा, 1% से आपके ऊपर क्या लगेगा बेटा, इंटरेस्ट लगेगा फॉर 3 मंथ्स। तो क्वार्टर 1 के लिए 3%, क्वार्टर 2 के लिए 3%, क्वार्टर 3 के लिए 3% एंड क्वार्टर 4 के लिए 1%। अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्स में भी अपनी इनकम कंप्यूट कर रहे हैं तो एटलीस्ट
एक महीने का तो इंटरेस्ट आएगा ही आएगा अगर आपने 15 मार्च की ड्यू डेट को क्या किया है, ब्रीच किया है। यस और नो, राइट। फर्दर 234C का इंटरेस्ट नहीं आता अगर आप फर्स्ट टाइम कैपिटल गेन इनकम जनरेट कर रहे हैं, कैजुअल इनकम जनरेट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम पीजीबीपी इनकम जनरेट कर रहे हैं, तब आपको 234C का इंटरेस्ट नहीं आता। लेट्स गेट टू इट। यस, तो भैया आपको इंटरेस्ट पे करना है। कितना इंटरेस्ट पे करना है सर? कितना इंटरेस्ट पे करना है? डेफर्ड टैक्स इनटू द रेट इनटू द पीरियड। डेफर्ड टैक्स कितना माना जाएगा? डेफर्ड टैक्स मतलब टैक्स एज पर ROI माइनस रिलीफ अंडर सेक्शन 89, DTAA, मैट, AMT, TDS, TCS क्रेडिट। अब आप सभी जानते हैं मैट या AMT का क्रेडिट हम तभी माइनस करेंगे व्हेन SSC ऑप्ट आउट ऑफ 115 BAC। यस, 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट देयर ऑफ क्वार्टर 1, 2, 3 के लिए 3 मंथ्स एंड क्वार्टर 4 के लिए आपको एटलीस्ट 1 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा। Yes, no interest shall be levied if advance tax paid is up to 12% in quarter 1 and 36% in quarter 2. 234C applicable नहीं है अगर आपका estimate गलत हुआ है with respect to capital gain, PGBP arise for the first time in respect of dividend income, क्योंकि dividend कौन सी कंपनी कितने देगी ये मैं estimate नहीं कर सकता, एंड कैजुअल इनकम। वैसे आपको याद हो कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम के लिए तो एडवांस टैक्स तब पे होता है व्हेन दिस इनकम एक्चुअली अराइज, व्हेन दिस इनकम एक्चुअली अराइज। यस, चलिए, एडवांस टैक्स पेड इफ एनी टिल 15th March शैल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट अंडर 234C। तो अगर आपने 15 मार्च तक के कुछ एडवांस टैक्स पे किया है ये भी माइनस किया जाएगा वाइल कैलकुलेटिंग 234। चलिए नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका 234D। अब ये 234D क्या है? देखिए कई बार ऐसा होता है 143(1) का असेसमेंट होता है। 143(1) का असेसमेंट होने के बाद कई बार आपको रिफंड इशू कर दिया जाता है। बाद में होता है रेगुलर असेसमेंट और रेगुलर असेसमेंट में पता चलता है कि आपको जो रिफंड दिया गया था ये तो गलत दिया गया था। अब ऐसे केस में जितना रिफंड आपको इशू हो चुका है उसके ऊपर 0.5% से आप इंटरेस्ट वापस देंगे। किसको? सरकार को। कौन देगा? आप। किसको देंगे? सरकार को। किस चीज के ऊपर? जो एक्सेस रिफंड आपको ग्रांट हुआ है उसके ऊपर। तो अगर मान लीजिए आपका समरी असेसमेंट में रिफंड ग्रांट कर दिया गया है, समरी असेसमेंट में क्या ग्रांट कर दिया गया है? रिफंड। और रेगुलर असेसमेंट में पता चलता है कि रिफंड तो होना ही नहीं चाहिए था, तो जितना आपको रिफंड दिया गया है उसके ऊपर 0.5% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ कब से कब तक का? जिस दिन से रिफंड दिया गया था से लेके जिस दिन तक के आपका असेसमेंट हुआ वहां तक का पूरा इंटरेस्ट आप पे एप्लीकेबल होगा। इफ रिफंड इज ग्रांटेड अंडर सेक्शन 143(1) एंड फर्दर ऑन कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ईदर नो रिफंड इज फाउंड ड्यू और द अमाउंट रिफंडेड इज एक्सेस, द डिफरेंशियल रिफंड विल हैव टू बी पेड बैक बाय द असेसी along with the interest of 0.5% per month or part of the month from the date of granting such refund till the date of completion of assessment। तो जिस दिन से आपको रिफंड ग्रांट किया से लेके जिस दिन तक के असेसमेंट हुआ वहां तक का पूरा रिफंड पे आपको क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। चलिए लास्ट सेक्शन पे आते हैं, इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन पे आते हैं 244A, इंटरेस्ट ऑन रिफंड। चेक करिए मालिक। चलो तो अब आते हैं बेटा नेक्स्ट के ऊपर 244A। 244A ये आपको मिलने वाले रिफंड के ऊपर सरकार इंटरेस्ट देगी। मतलब समझ रहे हो, इनकम टैक्स में पहली बार भारत सरकार आपको कुछ देगी। क्या? रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट। पहले आपको याद दिला दूं, इनकम टैक्स रिफंड इज नॉट एन इनकम बट इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड इज एन इनकम। पहले ये बात समझ लेना। तो भारत सरकार से जो रिफंड आता है ये आपके लिए इनकम नहीं माना जाता, बट इंटरेस्ट ऑन रिफंड, यहां पे इंटरेस्ट ऑन वर्ड ऐड कीजिए, इंटरेस्ट ऑन रिफंड रिसीव्ड इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ IFOS। तो रिफंड इज नॉट एन इनकम, इंटरेस्ट ऑन रिफंड इज एन इनकम। यस और नो? राइट। अच्छा, दूसरी बात, ये इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अगर आपको जो रिफंड ग्रांट किया जा रहा है इज लेस देन 10% ऑफ द असेस्ड टैक्स। तो नो इंटरेस्ट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ग्रांटेड इफ सच सम इज लेस देन 10% of tax determined under 143(1) और assessed regular assessment। बराबर है। अब रिफंड कितना मिलेगा? जितना रिफंड आपको मिलना है इसका 0.5% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। देख रहे हो सरकार कितनी जबरदस्त है। लेते वक्त आपसे 1% पर मंथ ले रही है 234ABC में, मतलब 12% से। देते वक्त कितने परसेंट से दे रही है? 6% से दे रही है। ऐसा क्यों? अगर देते वक्त भी वो 12% से दे देते ना बेटा, तो बात समझना, लोग पैसा FD में ना रख के इनकम टैक्स में रखते।
12% से इंटरेस्ट मिलता है एफडी से ज्यादा, इसीलिए देते वक्त वो 6 ही देते हैं और लेते वक्त कितने लेते हैं, 12। ये समझ में आया लॉजिक? तो ध्यान से समझना, अमाउंट रिफंडेड बाय डिपार्टमेंट इनटू 0.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, कब से कब तक, फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल द डेट ऑफ ग्रांटिंग द रिफंड। अगर रिटर्न फाइल किया आफ्टर द ड्यू डेट, सो फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ROI टिल द डेट ऑफ ग्रांटिंग रिफंड तक के आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। यस बताइए, अगर आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स एक्सेस पे कर देते हैं तब भी क्या आपको ये मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अमाउंट टू बी रिफंडेड बाय गवर्नमेंट इनटू 0.5% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग टिल द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, और the payment of taxes whichever is earlier, whichever is later till the date of granting the refund. So date of filing ROI और payment of tax whichever is later से लेके till the date of granting the refund तक का 0.5% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ एप्लीकेबल होगा। यस अच्छा जी, मान लीजिए कई बार रिफंड जो आता है वो AO के ऑर्डर के बाद आता है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, वेयर द रिफंड अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्डर पास बाय AO इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एप्लीकेशन मेड बाय असेसी, सच इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड एट 0.5% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ comprising in the period from the date of such application to the date on which refund is granted। तो कई बार आप एप्लीकेशन करते हो, एप्लीकेशन के बेसिस पे AO असेसमेंट करता है, और असेसमेंट करने के बाद आपको क्या देता है, रिफंड देता है। तो जिस दिन से एप्लीकेशन किया से लेके जब तक कि आप रिफंड ग्रांट कर रहे हो तब तक के लिए 0.5% क्या होगा बेटा, इंटरेस्ट लगेगा। ये विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2023 है। सीधा सबसेक्शन 4 पे आ जाओ, सीधा सबसेक्शन 4 पे आ जाओ, सॉरी 1B पे आ जाओ पहले। डिडक्टर, कई बार जो डिडक्टर होता है वो एक्सेस TDS डिपॉजिट कर देता है। अगर एक्सेस TDS भी अगर आप डिपॉजिट कर देते हैं तो उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। वेयर द डिडक्टर डिपॉजिट एक्सेस टैक्स टू द गवर्नमेंट, ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव सिंपल इंटरेस्ट ऑन 0.5% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच ही क्लेम द रिफंड टिल द डेट ऑन विच रिफंड इज ग्रांटेड, टिल द डेट ऑन विच रिफंड इज ग्रांटेड। यस और नो? 244A, in case where refund arise as a result of giving an order to the effect of appeal or revision। अब अपील या रिविजन हुआ, उसके बेसिस पे आपको क्या मिलने वाला था, रिफंड मिलने वाला था, क्योंकि अपील और रिविजन के बाद हो सकता है आपको बेनिफिट दिया और आपको रिफंड मिलने वाला हो, राइट। Otherwise, by then making a fresh assessment, the assessee shall be entitled to receive, in addition to the above interest, an additional interest of 3% per annum। तो भैया ये जो आपको 0.5 मिला वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 3% एडिशनली मिलेगा अगर अपील या रिविजन में आपका क्या होता है, रिफंड ग्रांट किया जाता है। यस और नो? दैट्स इट। यहां आपका इंटरेस्ट टॉपिक भी क्या होता है बेटा, खत्म। इस पूरे टॉपिक में अगर आपको जेन्युइनली कुछ याद रखना है 234A, B and C याद रखना और इसके ऊपर 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, काम खत्म। यस और नो? मिलता हूं आपसे अगले चार्ट रिवीजन के अंदर में, तब तक के लिए आप अपना पूरा ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।